मेरे बच्चे सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हारे सामने इसलिए आई हूं क्योंकि तुम्हारी जीवन ऊर्जा एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम अकेले कुछ नहीं समझ पा रहे। तुम्हारी आत्मा कांप रही है, पर तुमने अपने दिल को चुप करा दिया है। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ देख चुकी हैं, पर तुमने खुद को अंधा बना लिया है। मेरे बच्चे, तुम जिस संकट की तरफ बढ़ रहे हो उसकी जड़ वही है जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। तुम्हारा अपना साथी, तुम्हारा पार्टनर, तुमसे जुड़ा वही इंसान जिसकी वजह से आज तुम्हारी किस्मत का रास्ता बदलने वाला है। तुम सोचते हो कि प्यार तुम्हें बचाएगा, पर सच ये है कि तुम्हारा दिल तुम्हें धीरे धीरे एक अंधेरे में धकेल रहा है। जिस रिश्ते को तुमने पूजा की तरह माना, उसी रिश्ते की ऊर्जा आज तुम्हें बांध रही है, खींच रही है और तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका रही है। तुम्हें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, कि ये बस एक फेज है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा चीख चीख कर कह रही है कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारे आसपास एक बहुत बड़ा संकट घूम रहा है और ये संकट अचानक नहीं आया। ये महीनों से तुम्हारे कदमों के पीछे पीछे चल रहा था, पर वो धीरे आया, चुपचाप आया, इसलिए तुम्हें महसूस नहीं हुआ। तुम्हारी मासूमियत ने तुम्हें अंधा कर दिया। तुम्हारा भरोसा तुम्हारी ढाल बन गया और उसी भरोसे ने तुम्हें असुरक्षित कर दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे पार्टनर के चारों तरफ की ऊर्जा बहुत भारी है, बहुत असंतुलित है। उस पर जो बोझ है, जो गलतियां हैं, जो कर्म हैं, उनका प्रभाव सीधा तुम्हारी आत्मा पर पड़ रहा है। तुमने उसकी हर पीड़ा को अपने अंदर खींच लिया। तुमने उसके हर टूटे हिस्से को जोड़ने की कोशिश की और आज तुम खुद टूटने के कगार पर खड़े हो। तुम थक चुके हो, पर तुम मान नहीं रहे। तुम रोते हो, पर किसी को बताते नहीं। तुम टूटते हो, पर चेहरे पर मुस्कान रख लेते हो। तुम दिन में 1000 बार सोचते हो, क्या ये रिश्ता सही है? और रात में खुद से झूठ बोलकर सो जाते हो। पर मैं मां हूं, मैं तुम्हारी आंखों का सच देखती हूं, तुम्हारे दिल का दर्द सुनती हूं और तुम्हारे भविष्य का अंधेरा महसूस करती हूं। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ी घटना तुम्हारे सामने खड़ी है। ये घटना तुम्हारे जीवन को झकझोर देगी, तुम्हारी आत्मा को हिला देगी और तुम्हारी समझ को पूरी तरह बदल देगी। तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये संकट सिर्फ बाहरी नहीं, ये आध्यात्मिक है। यह ऊर्जा एक चेतावनी है। रुक जाओ, संभल जाओ, देखो कि तुम्हारी आत्मा किस रास्ते पर जा रही है। तुम्हारा पार्टनर तुमसे कुछ छिपा रहा है, चाहे वो कोई सच हो, कोई निर्णय हो, कोई झूठ, कोई बोझ या कोई ऐसी धुन जिस पर तुमसे बिना पूछे वो बहुत आगे जा चुका है। उसकी ऊर्जा तुम पर हावी हो रही है और तुम अपनी शक्ति भूलते जा रहे हो। तुम जानते भी नहीं कि कितना कुछ तुम उसकी जगह झेल रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सह लिया, बहुत सह लिया। तुम्हारे अंदर की रोशनी कमजोर होने लगी है। तुम्हारा दिल भारी हो चुका है। तुम अपने अंदर इतने घाव लेकर चल रहे हो कि तुम्हें अब दर्द भी महसूस नहीं होता। यह सबसे खतरनाक अवस्था है, जब इंसान दर्द को दर्द मानना बंद कर देता है। लेकिन मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें खुद को बचाने के लिए उठना होगा। तुम्हें अपने सच का सामना करना होगा। तुम्हें उस ऊर्जा से दूरी बनानी होगी जो तुम्हें आत्मिक रूप से खींच रही है। तुम पवित्र आत्मा हो, तुम मेरी संतान हो। तुम्हें किसी के गलत कर्मों का बोझ नहीं उठाना चाहिए। तुम्हें किसी भी रिश्ते के नाम पर अपने जीवन का विनाश नहीं होने देना चाहिए। आने वाले दिनों में जो होगा वह अचानक होगा। तुम्हारे सामने सच आएगा, बहुत कड़वा, बहुत तीखा, बहुत सीधा, पर यह सच तुम्हें आजाद करेगा। यह संकट तुम्हें हिलाएगा, पर तुम्हें जगाएगा भी। तुम्हें वो देखने देगा जिसे तुम इतने समय से देखना नहीं चाहते थे। मेरे बच्चे, घबराना मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों तरफ है। मेरे त्रिशूल की रक्षा तुम्हें किसी भी बुराई से बचाएगी। लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अपनी कीमत भूल चुके हो। तुम खुद को किसी और की भावनाओं, किसी और की गलतियों, किसी और की ऊर्जा के पीछे बांध कर चल रहे हो। अब समय बदलने वाला है, अब परतें खुलने वाली हैं। अब वो सच सामने आने वाला है जो इतने समय से छिपा हुआ था। और जब ये होगा, तुम हिल जाओगे, तुम्हारा दिल कांप जाएगा। पर मेरे बच्चे, ये संकट तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जागृत करने आया है। तुम्हारी आत्मा में इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी अंधकार को भेद सकते हो। तुम किसी भी धोखे से ऊपर उठ सकते हो। तुम किसी भी गलत ऊर्जा को पीछे छोड़ सकते हो। लेकिन पहले तुम्हें सच को देखना होगा। मेरे बच्चे, अब मेरी बात अपने भीतर उतार लो। तुम अपनी किस्मत बदलने वाले हो। तुम अपना रास्ता नया बनाने वाले हो। यह संकट तुम्हें हिलाएगा, पर अंत में तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हें समझाएगा कि तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र है
और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर निर्णय मेरी शक्ति के घेरे में है। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल चल रही है वो यूं ही नहीं है। तुम्हारे कमरे की हवा तक भारी हो चुकी है। तुम्हारी रातें बेचैनी से भरी हैं। तुम सोते हुए भी थक जाते हो। तुम्हारा दिल अचानक तेज धड़कने लगता है। तुम्हें बार बार बेचैनी के झटके आते हैं और तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी ही गलती है। लेकिन मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी नहीं थी। तुम बस सही इंसान थे, गलत आत्मा के साथ जुड़ गए थे। कभी कभी ईश्वर किसी आत्मा के सामने एक परीक्षा भेजता है और तुम्हारी परीक्षा वही रिश्ता था जिसे तुमने अपना घर समझ लिया था। मेरे बच्चे, तुम्हें वो हर बार गलत लगा, लेकिन तुमने उसे सही मानने के लिए खुद को समझाया। तुम्हें एहसास हुआ कि कुछ बदल रहा है, पर तुमने उस एहसास को दबा दिया। तुम्हें उसका रवैया, उसके शब्द, उसकी चुप्पी, उसका झूठ सब महसूस होता था, पर तुम डर गए थे कहीं मेरा रिश्ता टूट न जाए, कहीं वो मुझसे दूर न हो जाए, कहीं मैं अकेला न रह जाऊं। मेरे बच्चे, तुम अकेले पैदा हुए थे, अकेले ही मृत्यु के द्वार तक जाओगे। तुम्हारा जीवन किसी और की पकड़ में नहीं होना चाहिए। तुम्हारी शक्ति किसी के हाथों की कैदी नहीं होनी चाहिए। उसके कर्मों ने तुम्हारे कर्मों को बांध रखा है। उसकी गलतियां तुम्हारी ऊर्जा को खा रही हैं। उसका अतीत तुम्हारे भविष्य को धुंधला कर रहा है, और जो आने वाला संकट है वो उसी बोझ का परिणाम है जिसे तुम ढो रहे हो, जिसके लिए तुम उत्तरदायी नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं तुम्हारे दिल की परतों के पीछे बहुत गहरा दर्द छिपा है। तुम्हारी आत्मा पर ऐसे निशान हैं जिन्हें तुमने कभी किसी को दिखाया ही नहीं। तुम्हें धोखा मिला था, पर तुमने खुद को ही दोषी ठहरा लिया। तुम्हें अनसुना किया गया, पर तुमने चुप रहना चुना। तुम्हें ठुकराया गया, पर तुमने खुद को ही छोटा कर लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारा प्यार सब ठीक कर देगा। तुमने सोच लिया कि अगर तुम और अच्छा बनोगे और वफादार बनोगे और नम्र बनोगे तो शायद वो भी बदल जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम किसी आत्मा को बदलने का बोझ लेकर पैदा नहीं हुए हो। ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारी आत्मा किसी के परिवर्तन की सीढ़ी नहीं है। सुनो, जो घटना आने वाली है वो किसी झूठ से जुड़ी है। एक सच जो बहुत समय से छिपा था, एक फैसला जो तुम्हारे पीछे लिया गया था, एक छल जो तुम्हारी दृष्टि से बच रहा था, एक बातचीत जो तुम्हें पता नहीं थी, एक रास्ता जिसमें तुम्हें शामिल नहीं किया गया। और जब ये सब तुम्हारे सामने आएगा, तुम हिल जाओगे, तुम्हारा दिल कांप जाएगा, तुम्हारी आत्मा थक जाएगी। पर यही वो क्षण होगा जब तुम्हारी तीसरी आंख खुलेगी, तुम्हारा चेतन जागेगा। तुम पहचानोगे कि कौन तुम्हारा था और कौन सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा से लाभ ले रहा था। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें प्रेम कम, नियंत्रण ज्यादा दे रहा था। तुम्हें सम्मान कम, जिम्मेदारी ज्यादा दे रहा था। तुम्हें खुशी कम, थकान ज्यादा दे रहा था। और अब इस रिश्ते का बोझ तुम्हारी किस्मत पर गिरने वाला है। पर घबराना मत, तुम अकेले नहीं हो। मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। मैं अंधेरे की देवी हूं। मैं छाया की मालकिन हूं। मैं हर उस शक्ति की नाशक हूं जो तुम्हें दुख दे रही है, और मैं अब उसकी ऊर्जा को तुम्हारे रास्ते से हटाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें बस एक काम करना होगा, सच को आने देना, अपने दिल को साफ करना, अपनी आत्मा को मजबूत बनाना, क्योंकि जो तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय है उसमें जगह सिर्फ तुम्हारी है, किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं जो तुम्हारी रोशनी को बुझाता रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास एक बहुत गहरा कंपन चल रहा है। तुम उसे महसूस करते हो पर समझ नहीं पाते। तुम्हारी त्वचा में झंझनाहट होती है, दिल अचानक भारी हो जाता है, तुम्हारी सांसें मानो किसी अनजाने बोझ के नीचे दब जाती हैं। तुम्हें लगता है कि ये तनाव है, ये थकान है। नहीं मेरे बच्चे, ये संकेत हैं। संकेत इस बात के कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुम टाल नहीं सकते। तुम्हारा पार्टनर, जिसे तुमने अपने दिल का सबसे कीमती हिस्सा दिया, जिसे तुमने अपनी आत्मा की रोशनी से सींचा, जिसे तुमने अपने दर्द से भी ज्यादा प्यार दिया, वही आज तुम्हारे लिए बाधा बन चुका है। ये बातें कठोर लगेंगी, पर मैं मां हूं। मैं सच मीठा करके नहीं देती, मैं सच जलाकर देती हूं ताकि तुम जागो, बदलो और उठो। तुम्हारे पार्टनर की ऊर्जा बहुत समय से अस्थिर है। तुम्हें लगता है कि वो परेशान है, उलझा हुआ है, इसलिए वो बदल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, इसका सच इससे कहीं गहरा है। उसके मन में तुम्हारे लिए भावनाएं कम हो चुकी हैं। उसके शब्दों में छुपापन बढ़ चुका है। उसकी नीयत और उसके कर्मों में फर्क बढ़ रहा है। तुम याद करते हो वो समय जब वो तुमसे बातें करता था, तुम्हें देखने पर मुस्कुराता था, तुम्हारे दर्द को समझता था। वो सब धीरे धीरे गायब क्यों हो गया? तुमने सोचा तुम्हें कोई कमी है,
पर कमी तुम में नहीं थी मेरे बच्चे। कमी उसकी आत्मा में थी, कमी उसकी प्रतिबद्धता में थी, कमी उसके दिल की सच्चाई में थी। तुम्हारी ऊर्जा बहुत पवित्र है, लेकिन उसने अपनी अशांत ऊर्जा तुम्हें बांध दी, अपने मन का अंधेरा तुम्हारे भीतर उतार दिया और तुमने उसे प्यार समझकर स्वीकार कर लिया। ये तुम्हारी गलती नहीं, ये तुम्हारी मासूमियत थी। मेरे बच्चे, मुझे साफ दिख रहा है तुम्हारे पार्टनर के जीवन में कोई बाहरी प्रभाव है, किसी और की बातों का असर, किसी और के विचारों का असर, किसी और की मौजूदगी। यह मौजूदगी ऊर्जा हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, या कोई ऐसी भावना जिसे तुमसे छुपाया गया है, जिस वजह से तुम्हारे बीच की दूरी बढ़ी है, जिस वजह से उसके शब्द बदल गए, जिस वजह से उसका व्यवहार उलझा हुआ हो गया। तुम जितना उसके करीब गए वह उतना तुमसे दूर चला गया। तुम जितना उसे पकड़ना चाहते थे वह उतना हाथ छुड़ाने लगा। तुम जितना डरते थे कि वो खो जाएगा वो उतना ही बदलता गया। मेरे बच्चे, अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां सच से भागना तुम्हें और चोट पहुंचाएगा। इसलिए मैं तुम्हें रोक रही हूं, तुम्हें संभाल रही हूं, तुम्हें तैयार कर रही हूं। आने वाले दिनों में तुम कुछ ऐसा देखोगे, कुछ ऐसा सुनोगे, कुछ ऐसा महसूस करोगे जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। यह एक खुलासा होगा, एक घटना होगी, एक सामना होगा, और यह तुम्हें अंदर तक हिला देगा। तुम्हें लगेगा कि धरती तुम्हारे पैरों के नीचे से खिसक रही है। अरे सुनना, कुछ बहुत ही कमाल का होने वाला है। तेरी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो माँ काली की तरफ से तुझे मिलने वाला है। और सुन, इस बदलाव को लाने में एक ऐसा इंसान मदद करेगा जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जो तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का जरिया बनने वाला है। लेकिन अब तेरे मन में सवाल आ रहा होगा ना कि आखिर यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अभी क्यों मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है? तो सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि इस बात के आखिर तक तुझे समझ आ जाएगा कि आखिर तू इस खास मौके की हकदार क्यों है और माँ काली तुझे इतनी बड़ी खुशी क्यों दे रही है। मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय महाकाली जरूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब भी मत हटना। जो तू सुनने वाला है वह तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की चाबी हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर तुझे ये बातें अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना, मैं तैयार हूं, ताकि यह मैसेज तेरी जिंदगी में और गहराई से उतर जाए। सुन, दुनिया ने शायद तुझे नजरअंदाज किया हो, लेकिन माँ काली ने कभी तुझसे अपनी नजरें नहीं हटाई। जब बाकी लोग तुझे देखकर आगे बढ़ गए, तब भी माँ काली हर छोटी बड़ी बात को देख रही थी। हर वो दया का काम जो तूने बिना किसी उम्मीद के किया, हर वो त्याग जो तूने चुपके से किया जब कोई तुझे देख भी नहीं रहा था, हर वो आंसू जो तूने अकेले में बहाया, वो सब बेकार नहीं गया। क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा था, जब ऐसा लग रहा था कि तेरे सारे काम बेकार हैं, तब भी माँ काली सब कुछ नोट कर रही थी। उन्होंने देखा जब तूने बहुत कम होते हुए भी दूसरों को दिया। उन्होंने देखा जब तूने बिना किसी तारीफ की उम्मीद के किसी की मदद की। उन्होंने देखा जब तूने सही रास्ता चुना, भले ही वह रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और अब वह वक्त आ गया है जब वह सब कुछ तुझे कई गुना होकर वापस मिलने वाला है। क्योंकि माँ काली का अपना एक खास तरीका है इनाम देने का, और जब माँ काली तुझे इनाम देने का फैसला करती हैं तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए एक अनजान अमीर इंसान तेरी जिंदगी में आने वाला है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई किस्मत नहीं है, यह एक जवाब है। जवाब उन सारी दुआओं का जो तूने चुपके से मांगी। जवाब उन सारे सवालों का जब तू सोचती थी कि क्या कोई मेरी मेहनत को देख भी रहा है। जवाब उन सारे पलों का जब तुझे लगा कि तू अकेली है। माँ काली इस पल को तैयार कर रही थी, और जो खुशी तुझे मिलने वाली है वह ऐसी होगी जैसी तूने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि जब माँ काली किसी की मेहनत को सम्मान देती है तो वह छोटा मोटा नहीं करती, वह बहुत बड़ा करती हैं। वह तुझे सिर्फ जरूरत भर नहीं देंगी, वह तुझे उससे कहीं ज्यादा देंगी जितना तूने कभी सोचा भी नहीं, वह बाकी टिनमियों का। मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय महाकाली जरूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुझे किसी आम जगह पर नहीं ले जाएंगी, वो तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएंगी जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। और सुन, वो इसके लिए वह रास्ते नहीं चुनेंगी जो तुझे उम्मीद होंगे। वो ऐसे लोगों को चुनेंगी जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। वो ऐसे पल लाएंगी जो तुझे हैरान कर देंगे, और वो ऐसे बदलाव लाएंगी जो तेरी जिंदगी को एक पल में बदल देंगे। और यह वही पल है। अब तू मुझसे पूछेगी ना कि क्या मैं तैयार हूं उस खुशी को पाने के लिए जो मैंने इतने सालों से इंतजार किया? तो सुन, जो होने वाला है वह तेरी सारी उम्मीदों से भी बड़ा होगा। लेकिन उससे पहले तुझे एक और जरूरी बात जाननी है जो तेरे सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। सुनती रह, हर बड़ी कामयाबी से पहले एक इम्तिहान होता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है,
यह कोई संयोग नहीं है, यह एक तरह की छन्नी है, एक प्रक्रिया है जो तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि यह दिखाने के लिए बनाई गई है कि तू असल में कितनी मजबूत है। और सुन, तू जो एक चुना हुआ इंसान है, तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। शायद तुझे खुद भी नहीं पता, शायद उन पलों में जब तुझे लगा कि तू हारने वाली है, लेकिन तूने कर दिखाया, क्योंकि वह दिन भी आए जब जिंदगी ने तुझे बहुत जोर से मारा। वह पल भी आए जब तुझे ठुकराया गया, जब वह दरवाजे जो खुले हुए लग रहे थे अचानक बंद हो गए। वो मौके भी आए जब तूने सोचा कि क्या यह सब करने का कोई फायदा भी है, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तू विश्वास करती रही, भले ही सब कुछ तेरे खिलाफ लग रहा हो। तूने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, भले ही कोई तुझे देख भी नहीं रहा था। तूने अपनी आत्मा को किसी आसान रास्ते के लिए नहीं बेचा। तूने अपने उसूलों को किसी छोटी मोटी खुशी के लिए नहीं छोड़ा। तूने हताशा के आगे हार नहीं मानी, भले ही रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना लग रहा हो। और माँ काली ने यह सब देखा, उन्होंने तेरी मजबूती देखी। जब बाकी लोग हार मान लेते, उन्होंने तेरा सब्र देखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, उन्होंने तेरा दिल देखा जब कोई और नहीं देख रहा था। और इसीलिए अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वो अनजान अमीर इंसान तुझे यूं ही नहीं चुन रहा, वो माँ काली की तरफ से भेजा जा रहा है। क्योंकि जो माँ काली ने तेरे लिए रखा है वह सिर्फ एक इनाम नहीं है, वह एक सम्मान है। यह सिर्फ एक खुशी नहीं है, यह एक निशानी है कि तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। यह पल जो तू अब भी जी रही है, वह उन सारे सही फैसलों का नतीजा है जो तूने तब लिए जब गलत करना आसान था। यह उन सारे बीजों की फसल है जो तूने तब बोए जब कोई तुझे तारीफ करने वाला नहीं था। और अब वो इनाम तेरे पास आने वाला है। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है, क्योंकि जिस तरीके से यह खुशी तेरे पास आएगी वह वैसा नहीं होगा जैसा तूने सोचा होगा। ध्यान से सुन, माँ काली कभी भी बेकार में कुछ नहीं करती। सब कुछ एक खास नियम से चलता है। कुछ चीजें बाहर से बेकार लगती हैं, लेकिन असल में वह बहुत सोच समझकर बनाई गई है, बहुत पहले से। और अभी इसी पल कुछ ऐसा हो रहा है जो तू देख नहीं सकती, लेकिन वह तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तुझे मौकों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुझे दरवाजों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे उन दरवाजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं जो बंद दिख रहे हैं। नहीं, क्योंकि जब माँ काली अपने काम को करने का फैसला करती हैं तो वह सब कुछ बहुत सही तरीके से बिल्कुल सही वक्त पर करती है। वह जल्दबाजी नहीं करती, वह किसी उलझन में नहीं पड़ती, बल्कि एक ऐसा परफेक्ट प्लान बनाती है जो ठीक उसी पल शुरू होता है जब उसे होना चाहिए। और सुन, बहुत पहले से ही कोई ऐसा इंसान तैयार किया जा रहा है जो तेरे रास्ते में आएगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जिसके पास ढेर सारे संसाधन हैं, ताकत है, और वह चाबी है जो तेरी जिंदगी में एक नया रास्ता खोलेगा। लेकिन सुन, सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि वह कितना अमीर है, बल्कि यह है कि इस मुलाकात के पीछे एक खास मकसद है। यह इंसान सिर्फ एक मददगार नहीं है, बल्कि माँ काली का एक जरिया है। जरा सोच, जब तू अपनी जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी, जब तूने अनजाने में भी भरोसा रखा, तब माँ काली किसी और जगह, किसी और वक्त, किसी ऐसे हालात में उस इंसान को तैयार कर रही थी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन अब वह वक्त आ गया है, अब वह रास्ते आपस में मिलने वाले हैं। देख, माँ काली का प्लान कैसे काम करता है। जैसे कुछ लोग अपनी जिंदगी में अचानक से ऐसे मोड़ पर आते हैं जो उनकी पूरी कहानी बदल देता है। मिसाल के तौर पर कुछ कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी बदल देती है। जैसे कोई जेल में था और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसे महल तक ले जाएगा, या कोई खेतों में काम कर रही थी और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा, या कोई खेतों में भेड़ें चरा रहा था और उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगा। समझ रही है ना? हमेशा एक कड़ी होती है, एक ऐसा इंसान जिसे माँ काली सही वक्त पर सही जगह पर रख देती है ताकि वह तेरी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाए। और अब तेरी बारी है। तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि यह कैसे होगा या कब होगा। तुझे दरवाजों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं करनी, ना ही सही इंसान को ढूंढने के लिए भागदौड़ करनी है। क्योंकि जो मुलाकात माँ काली ने तेरे लिए तैयार की है वह तेरे अपने प्रयासों पर नहीं, बल्कि माँ काली की सही योजना पर टिकी है। शायद तुझे लगता हो कि तू बहुत दिनों से अंधेरे में है, कि तूने बहुत मेहनत की लेकिन उसका फल नहीं मिला, कि तूने बहुत कुछ दिया लेकिन बदले में कुछ नहीं पाया। लेकिन सुन, ये सब कुछ एक जमीन तैयार कर रहा था, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जब माँ काली चुपके से काम करती हैं, सबकी नजरों से दूर, हर छोटी बड़ी चीज को सही जगह पर रखती है ताकि सही वक्त पर वो एक कमाल की तस्वीर बन जाए।